हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इसका क्या तरीका होता है, क्या बनाने के नियम होते हैं, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। आज हमारे पास टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस। इसको बनाने का क्या नियम होता है, क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। सेंटेंस जो होते हैं उनमें ऑर्डर मीन्स होता है आदेश, रिक्वेस्ट मीन्स होता है निवेदन, सजेशन मीन्स होता है सुझाव, आदि का भाव दिया होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और हम किसी से कहते हैं जैसे यहाँ आओ तो कम हेयर, लेकिन हम जिससे बोल रहे हैं यहाँ आओ, वो सामने वाला व्यक्ति है, वो तुम है। क्या है, तुम या आप। हम उससे कहेंगे आप यहाँ आओ या तुम यहाँ पर आओ। ठीक है। इसके मुकाबले, इस तरह से बोलने के मुकाबले हम बोल देते हैं यहाँ आओ या वहां जाओ या अंदर आओ। तो हम किसी सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो तुम या आप होता है। इसलिए इसमें सब्जेक्ट जो होता है यू छुपा होता है। लेकिन इसमें जब सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस बनाते हैं, अंग्रेजी सेंटेंस बनाते हैं हिंदी सेंटेंस से, तो उसमें तुम की यू नहीं लगाते हैं। ये वो सेंटेंस सीधे मुख्य क्रिया से शुरू होते हैं। जैसे इसमें देखते हैं हम, जैसे इसमें लिखा है यहाँ आओ। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो तुम, ये छुपा हुआ है, इसमें यहाँ पे छुपा हुआ है। लेकिन जब सेंटेंस बनाते हैं तो पहले सबसे पहले वर्ब से ही बनाते हैं। वर्ब क्या है, आना। आना की होती है कम। अब कहाँ पे बुला रहे हैं हम, यहाँ पर, यहाँ आओ, तो यहाँ की होती है हेयर। अब यहाँ इसमें जो सब्जेक्ट है वो यू है। क्या है, यू, और जो कि क्या है, छुपा हुआ है। इस तरह से ये इम्परेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसमें कर्ता सब्जेक्ट जो होता है तुम या आप, वो छुपा हुआ होता है। या हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम किसी बच्चे से कहते हैं दरवाजा खोलो, या हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कहते हैं कि दरवाजा खोलो। अब इसमें हमने किसी सामने वाले व्यक्ति से कहा है दरवाजा खोलो, ना कि हमने खुद से कहा है। जब सामने वाले व्यक्ति से हम कहते हैं दरवाजा खोलो, तो दरवाजा खोलेगा वो सामने वाले, जो सामने वाला व्यक्ति जो है वो तुम या आप है। तो हम उससे ये नहीं कहेंगे कि तुम दरवाजा खोलो या आप दरवाजा खोलो, हम डायरेक्टली उससे बोलेंगे दरवाजा खोलो। इस तरह से ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं सीधे। तो खोलना की होती है ओपन। ओपन हो गया। उसके बाद में क्या है, दरवाजा, तो द डोर। डोर। जैसे मान के चलिए दो फ्रेंड्स हैं, एक रूम में पढ़ रहे हैं। रूम में क्या कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या हुआ, कुछ समय बाद बारिश होने लगी। अब बारिश होने लगी तो हम उससे कहेंगे, जो दो फ्रेंड्स हैं बैठे हुए हैं, एक का नाम रोहन है और दूसरे का नाम सोहन है, तो रोहन सोहन से कहेगा खिड़कियां बंद करो, क्योंकि बारिश का पानी अंदर ना आए। तो उससे कहेगा खिड़कियां बंद करो। तो जो सामने वाला व्यक्ति है, यानी सोहन रोहन से कह रहा है कि खिड़कियां बंद करो, तो रोहन जो है उसके लिए सामने वाला व्यक्ति है। तो रोहन क्या है, तुम या आप है। वो ये नहीं कहेगा तुम खिड़कियां बंद करो, ये कह भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम तुम या आप जो होता है सब्जेक्ट वो छुपा हुआ होता है, इसलिए हम ये सीधे सीधे वर्ब से बनाते हैं। यदि हम ऐसे बोलेंगे कि आप दरवाजा बंद करो या आप खिड़कियां बंद करो, तो हम इस सेंटेंस को यू से स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि सब्जेक्ट तुम या आप छुपा होता है, जो कि हम बोलते नहीं है, तो हम सीधे मुख्य क्रिया से इसी सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे इसमें सेंटेंस है खिड़कियां बंद करो, तो खिड़कियां की होती है विंडोज, लेकिन हम इसको बनाएंगे कहां से, वर्ब से बनाएंगे। बंद करना की क्या होती है, शट। तो इसमें दिया भी है वो भी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी मुख्य क्रिया से बनता है। ये मुख्य क्रिया के यहाँ पे बंद करना, तो बंद करना की क्या होती है, शट। शट। और उसके बाद में खिड़कियां की लगानी हमें, तो शट द, खिड़की की होती है विंडो। विंडोज, शट द विंडोज। इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। इंपरेटिव के सेंटेंस सीधे मुख्य क्रिया से स्टार्ट होते हैं। इनके कुछ और भी रूल होते हैं, देखते हैं। ये तो अभी हमने सिंपल सेंटेंस। इसका रूल होता है, जब वाक्य में मत या नहीं शब्द दिया होता है, तब उस वाक्य को हम डू नॉट से बनाते हैं। जब वाक्य में मत या नहीं शब्द दिया हो, तो उस वाक्य को हम डू नॉट से बनाते हैं। उसके बाद में जो सेंटेंस होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उस तरीके से हम बनाते हैं। तो यह मत या नहीं, कोई भी एक शब्द दिया हो, जैसे दरवाजा मत खोलो, वहां मत जाओ या वहां न जाओ, इस तरह से दिया हो, न भी दिया हो, फिर भी हमें डू नॉट लाना है। यदि न और दिया हो साथ में न, जैसे वहां न जाओ, तो न ये लिखा हुआ है, फिर भी हमें क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है, क्योंकि ये जो न लिखा हुआ है ये नहीं के लिए, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जा रहा है ये शब्द, ये लेटर न। ठीक है, तो हम डू नॉट से बनाते हैं।
इसका स्ट्रक्चर होता है डू नॉट, और फिर जो पूर्व नियम होता है उस नियम से बनाते हैं ओबी वन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। हमने एक एग्जांपल लिया, वहां मत खेलो। अब ये यहाँ पे मत शब्द दिया है, नहीं शब्द दिया होता है जैसे वहां नहीं खेलो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, या इस तरह से दिया होता है ये वहां न खेलो, फिर भी हमें क्या लगाना था, डू नॉट लगाना था। हम सेंटेंस जो स्टार्ट करेंगे वो डू नॉट से ही करेंगे इसको। अब इसमें लिखा है वहां मत खेलो, तो जब मत शब्द दिया हो, नहीं शब्द दिया हो, तो हम सेंटेंस को कहां से स्टार्ट करते हैं, डू नॉट से करते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर में लिखा भी है कि डू नॉट से स्टार्ट हमें करना है। और ये हमेशा इन सेंटेंसों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इंपरेटिव के जो सेंटेंस होते हैं इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो वहां मत खेलो, अब मत शब्द दिया है तो हमें कहां से बनाना है, डू नॉट से बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम डू नॉट, डू नॉट। उसके बाद में क्या है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या है इसमें, खेलना, ये रहा खेलना, तो इसकी लगाते हैं हम प्ले। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है प्ले। और उसके बाद में क्या दे रहा, मेन वर्ब होगी। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है वहां, तो वहां की होती है देयर। इस तरह से करेंगे। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूल नंबर 2 है इसका, जब वाक्य में कभी मत या कभी नहीं शब्द दिया हो तो उस वाक्य को हम नेवर से बनाते हैं। पहले हम जो रूल नंबर 1 में हमने सेंटेंस देखा था उसमें देखा था हमने, जब वाक्य में मत या नहीं या न शब्द दिया हो तो हम उसको किससे बना रहे थे, डू नॉट से बना रहे थे। लेकिन जब वाक्य में कभी मत या कभी नहीं शब्द दिया हो तो उस वाक्य को हम नेवर से बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, और हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है इसमें, यहाँ पे है, कभी गरीबों का अपमान मत करो। यानी जो गरीब हैं हमेशा हमें गरीबों का या बुजुर्गों का जो भी हो उनका हमें सम्मान करना चाहिए, ना कि उनका अपमान। तो इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है, कभी गरीबों का अपमान मत करो। जो गरीब लोग होते हैं उन्हें उनका हमें कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो इसमें हमने बताया था इसकी डेफिनेशन यानी पहचान। रूल नंबर 2 में हमने आपको बताया है, जब वाक्य में कभी मत या कभी नहीं शब्द दिया होता है तो उस वाक्य को हम नेवर से स्टार्ट करते हैं। कहां से करते हैं, नेवर से स्टार्ट करते हैं। हमने स्ट्रक्चर लिया है, सबसे पहले क्या लगाते हैं, हम नेवर लगाते हैं। उसके बाद मेन वर्ब, और इनमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में है अदर वर्ड, उसके बाद में देन फुल स्टॉप। तो ये शब्द दिया आपका कभी मत, ये दोनों एक साथ भी दिए हो सकते हैं और अलग अलग भी दिए जा सकते हैं। ये एक साथ हो या अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये देखना है कभी मत या कभी नहीं शब्द लिखा हुआ है सेंटेंस में या नहीं लिखा हुआ है। तो हमारे इस सेंटेंस में कभी मत शब्द लिखा हुआ है तो हम इस सेंटेंस को नेवर से बनाते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखेंगे, स्ट्रक्चर में क्या है, नेवर, तो नेवर लगा दीजिए, नेवर। उसके बाद में क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, अपमान करना। अपमान करना की क्या होती है, इंसल्ट, इंसल्ट हो गया। उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गरीबों का, तो इंसल्ट द पुअर। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गरीब तो उसको इंग्लिश में हम पुअर कहते हैं, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हो जैसे गरीबों, फिर भी हम उसको पुअर ही कहते हैं। यही इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है और यही इसकी प्लूरल होती है। तो नेवर इंसल्ट द पुअर, वहां कभी मत जाओ। इसका मतलब ये है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, सामने वाले व्यक्ति से कह रहा है वहां मत जाओ जहां पर आपका अपमान हो रहा हो, आपको सम्मान न मिल रहा हो। देन उसके बाद में भी हमें वहां भी नहीं जाना है जहां पर हमारा जाना सही नहीं है, या फिर जहां पर हमारी कोई जरूरत नहीं हो फिर भी हम वहां पे जा रहे हैं, तो फिर ये सही नहीं है। इसलिए एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से बोल रहा है कि वहां मत जाओ, ठीक है, वहां कभी मत जाओ। इसमें एग्जाम्पल लिया है हमने, वहां कभी मत जाओ जहां आपकी जरूरत नहीं है और आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपका कोई सम्मान नहीं है, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां कभी मत जाओ। तो कभी मत शब्द दिया हो या कभी नहीं दिया हो या फिर वहां कभी नहीं जाओ, ठीक है, तो नहीं बोलने के बजाय मत बोलना सबसे बढ़िया रहता है। तो वहां कभी मत जाओ, कभी मत के लिए भी कभी मत दिया हो या कभी नहीं दिया हो तो हम नेवर से ही स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अनुसार नेवर लगाते हैं सबसे पहले हम, तो नेवर। उसके बाद में फिर क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, गो, तो नेवर गो। और कहां पे जाने के लिए कह रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है वहां पे,
वहां, तो नेवर गो देयर, वहां की होती है देयर, देयर फुल स्टॉप। यानी जब वाक्य में कृपया शब्द दिया हो, हमेशा शब्द दिया हो, चाहे वो डू नॉट से स्टार्ट हो रहा हो सेंटेंस या वो नेवर से स्टार्ट हो रहा हो सेंटेंस, कोई मतलब नहीं है उससे। कृपया और हमेशा शब्द दिया हो तो कृपया और हमेशा शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले हम लगाते हैं। कृपया के लिए प्लीज या काइंडली यूज करते हैं और हमेशा के लिए हम ऑलवेज यूज करते हैं। कृपया के लिए इसको यूज करेंगे या फिर इसको यूज करते हैं, लेकिन हमेशा के लिए हम ऑलवेज का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। करो। अब देखो यहाँ पे कृपया शब्द दिया है, तो कृपया की अंग्रेजी सबसे पहले हम लगाते हैं। तो कृपया को प्लीज की जगह प्लीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हम प्लीज लगाते हैं, काइंडली नहीं लगाएंगे। काइंडली लगाएंगे फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लीज से स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज, प्लीज। उसके बाद में क्या है, बड़ों का सम्मान करो। अब ये सिंपल हो गया, सिंपल में क्या सम्मान करो। उसके बाद में हमें क्या लगाना है, वर्ब। वर्ब क्या है हमारी, सम्मान करो। सम्मान करना क्या होती है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। इसमें क्या कह रहा है फिर, बड़ों का, तो एल्डर्स, एल्डर्स। कृपया बड़ों का सम्मान करो, प्लीज रिस्पेक्ट द एल्डर्स, या प्लीज रिस्पेक्ट एल्डर्स, एक ही बात है। इस तरह से होगा ये सेंटेंस। इस तरह से सेंटेंस दिया हो, सदैव सत्य बोलो या हमेशा सत्य बोलो, एक ही बात होती है। सदैव और हमेशा दोनों के लिए जो स्पेलिंग यानी जो वर्ड यूज करते हैं वो ऑलवेज यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑलवेज लगाते हैं, ऑलवेज। उसके बाद में क्या है, सत्य बोलो। बोलना क्या होती है, स्पीक, स्पीक। फिर सत्य की क्या होती है, ट्रुथ, तो द ट्रुथ। इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका हम। अब इस तरह से सेंटेंस दिया हो हमारा। अब देखो मत शब्द आ गया, मत शब्द आए या कभी मत शब्द आए, नेवर आए, कुछ भी आए, लेकिन जब आगे कृपया दिया हो, सदैव दिया हो, हमेशा दिया हो, तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। तो कृपया शब्द दिया है तो हम कृपया की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, प्लीज, प्लीज। देन उसके बाद में फिर क्या है, मत शब्द दिया है, तो मत वाला शब्द वाला हमने बताया था, नहीं शब्द दिया हो, मत शब्द दिया हो, यहाँ पर न शब्द दिया हो, तो हम उस वाक्य को डू नॉट से बनाते हैं। तो प्लीज के बाद फिर क्या लगाना हमें, डू नॉट, डू नॉट। या तो हम यहाँ कॉमा लगा दें, नहीं लगा रहे हैं तो पूरा एक सेंटेंस हो तो कॉमा हम हटा देते हैं। इस तरह से यहाँ पे कॉमा दिया होगा, कृपया मुझे परेशान मत करो, तो प्लीज के बाद हमें यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। अब इस तरह से नहीं दिया, पूरा एक सेंटेंस दिया, तो इसी तरह से बनाना है, प्लीज लगा दिया। अब मत और नहीं शब्द दिया हो तो उस सेंटेंस को हम डू नॉट से बनाते हैं, तो डू नॉट लगा दिया हमने। उसके बाद में फिर क्या होती है, वर्ब होती है। वर्ब क्या है, परेशान करना। परेशान करना वो क्या कहते हैं, डिस्टर्ब, या फिर टीस, टीस में से होता है परेशान करना, तो टीस लगा दे रहे हैं हम यहाँ पे। टीस। उसके बाद में क्या है फिर, मुझे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। जब वाक्य में जाने देना या दो शब्द दिया हो, जाने देना या दो शब्द दिया हो, तब उस वाक्य को लेट से बनाते हैं, लेट से बनाते हैं। तथा लेट के बाद हमेशा कर्म यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में जाने देना या दो शब्द दिया हो तो उस वाक्य को हम लेट से बनाते हैं, तथा लेट के बाद हमेशा कर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब एक हम एग्जांपल लेकर समझते हैं। एग्जांपल, मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो। और यहाँ पे शब्द दिया है, जाने देना दिया हो या फिर दो, इन दोनों में से कोई भी एक दिया हो तो उस वाक्य को हम, उस सेंटेंस को हम लेट से बनाते हैं। तो लेट, उसके बाद में क्या है, लेट के बाद हमेशा हम किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का। चलो हम इसका एक स्ट्रक्चर लिख देते हैं।
इसका स्ट्रक्चर होता है आपका लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, लेट लगाना है, तो लगा दीजिए लेट। उसके बाद में क्या है फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे मुझे, तो मी। उसके बाद में क्या है फिर मेन वर्ब क्या है यहाँ पे खेलना, तो लेट मी प्ले। इस तरह से ये सेंटेंस बनता है। तो एक और एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। कृपया अब मुझे जाने दो। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था इसके नियम में, जाने देना या जाने दो या फिर दो शब्द दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो हम उस वाक्य को लेट से बनाते हैं। यहाँ पे दिया है जाने दो, ठीक है। तो अब इस वाक्य को हमें लेट से बनाना है, और लेट के बाद हमने बताया था स्ट्रक्चर में लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कर्म का प्रयोग करते हैं। तो जाने देना दिया है, हमें पता चल गया कि ये शब्द दिए हों तो उस वाक्य को हम लेट से बनाते हैं, तो लेट। उसके बाद में फिर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें यहाँ पे मुझे, तो लेट मी। उसके बाद में फिर क्या दिया है मेन वर्ब क्या है यहाँ पे जाना क्या होती है गो। उसके बाद में फिर क्या दिया है मेन वर्ब के बाद अदर वर्ड क्या है इसमें अब, तो लेट मी गो नाउ। अब यहाँ पे एक शब्द और दिया था, क्या दिया था कृपया, लेकिन हमने आपको एक नियम बताया था, उस नियम में बताया था कृपया हमेशा ये शब्द अगर दिए हैं सेंटेंस में तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। तो कृपया की सबसे पहले लगा देंगे हम प्लीज। प्लीज लेट मी गो नाउ। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। जब वाक्य में आओ चलें शब्द दिया हो, जब वाक्य में आओ चलें शब्द दिया हो तो उस वाक्य को हम लेट अस से बनाते हैं। तो उस वाक्य को हम लेट अस से बनाते हैं तथा इन वाक्यों में हमेशा ही परामर्श का भाव होता है। तो एक एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। अब हमें एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। एग्जांपल लेंगे हम, आओ ताज देखने आगरा चलें। इस तरह से सेंटेंस दिया है हमारे पास। एग्जाम्पल लिया हमने, आओ ताज देखने आगरा चलें। अब आओ चले शब्द दिया, देखो आओ ये लिखा है, चलें ये लिखा है, तो हम उस सेंटेंस को लेटस से बनाते हैं, लेटस। तो सबसे पहले लगा दीजिए लेटस, लेट अस, लेटस हो गया। उसके बाद में फिर क्या है, आओ ताज देखने आगरा चलें। अब क्या लगाना हमें, मुक्रिया लगाना। मुक्रिया क्या है, चलें। क्या यहाँ पे वर्ब दो हैं, लेकिन हम सबसे पहले वर्ब वो लगाते हैं जो हमारी लास्ट में यूज हो रही है, जो बीच में वर्ब दी हुई है ये सेंटेंस, तो ताज देखने, ये तो हमारा अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, ये हम सबसे बाद में लगाएंगे। लेकिन हमारा अभी सेंटेंस क्या है, आओ आगरा चलें, ये हमारा मेन सेंटेंस है। जो हमारा अभी मेन सेंटेंस है वो क्या है, आओ आगरा चलें। ये सेंटेंस हम पहले बनाएंगे, उसके बाद में जो दूसरा सेंटेंस ये दिया है इसमें, इसको हम सबसे लास्ट में बनाएंगे, ताज देखने। उसके बाद में जो ये सेंटेंस दिया है इतना पोर्शन, ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले दिया है आओ चलें, तो आओ चलें शब्द दिया है तो हमने लेटस लगा दिया, लेकिन चलने का मतलब ये है हम जाने की बात कर रहे हैं। तो जाना क्या होती है, गो। अब कहाँ पे जा रहे हैं, आगरा, लेकिन कहीं से कहीं जाने के लिए और कहीं से कहीं आने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू का। तो गो टू आगरा,
अब उसके बाद में क्या है, ताज देखने। अब देखना क्या होती है, सी। लेकिन अब यहाँ पे अब 2 वर्ब दी हुई हैं, तो हम उस वर्ब का यूज करने के लिए क्या यूज करेंगे, टू। तो अब लगाएंगे टू सी। अब क्या देखने जा रहे हैं, ताज, तो द ताज, इस तरह से। अब एक और एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। आओ, आओ वहां चलें, इस तरह से, आओ वहां चलें। अब देखो यहाँ पे दे दिया आओ चलें शब्द, तो लेट अस से बनाते हैं, लेट अस। उसके बाद में क्या दे दिया है, वहां, सॉरी, उसके बाद में क्या है, चलें। चलें यानी जाना, जाना क्या हुई, गो। अब यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि कहाँ पे हम जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं। और कहीं, अब कहीं पे जगह, कोई जगह बताई जाती है, वहां पर अगर हम जाते हैं तो कहीं से कहीं जाने के लिए और कहीं से कहीं आने के लिए टू लगाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया है। लेकिन यहाँ पे उस जगह का नाम ही नहीं दिया कि कहाँ पे चले, लेकिन इतना कहा गया कि आओ वहां चलें, कहाँ ये नहीं पता, तो यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे, तो लेट अस गो, वहां की लगा देंगे देयर, इस तरह से। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट।